नांदेड़ शहर के आलू प्याज मार्केट गाड़ेगांव रोड पर समाजवादी पार्टी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग के दौरान समाजी खिदमतगार सलीम पटेल ने कई नौजवानों के साथ समाजवादी पार्टी में शुमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सलीम पटेल को समाजवादी पार्टी का नांदेड़ अक़लियती शोबा शुमाल का सदर नामजद किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नांदेड़ ज़िला सदर हैदर पटेल, कारगुजार सदर शेख रज़्ज़ाक, यूथ शहर सदर सैयद सोहेल पटेल, ज़िला संपर्क प्रमुख सैयद ज़मीर, सलीम पटेल, शेख जिलानी, वसीम पटेल व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मोहम्मद रसूल करीम अम्माबाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इस महाराष्ट्र के अंदर अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ को बुलंद कर रहा है तो वो शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आज़मी साहब अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए हमने समाजवादी पार्टी को चुना। मुस्लिम समाज की सियासत को मजबूत करने का वक्त है। आज मुस्लिम समाज को खड़ा होकर बोलने का वक्त है। हमने आमदार खासदार मंत्री बनाया, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ बोलने वाला कोई आज महाराष्ट्र के अंदर लीडर नहीं है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई मुसलमानों की आवाज़ और बात कर रहा है तो शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आज़मी साहब कर रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने समाजवादी पार्टी का दामन थामने का काम किया है। आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, समाजवादी पार्टी तुम्हारे मसले हल करने के लिए बिल्कुल अपनी नुमाइंदगी करेगी और तुम्हारे मसले मसाइल हल करने के लिए हम काम करेंगे। चाहे वो नगर पालिका का मसला हो, चाहे या कोई भी मसला हो, आपके रोड के मसला हो, नाली का मसला हो। अब नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो चुका है। आपके कोई भी मसले होंगे सलीम पटेल से कहिए, हम कमिश्नर से बात कर आपके मसले मसाइल को आपके एरिया के अंदर हल करा कर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बतलाने के लिए आज आपके दरमियान में आए हैं। यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। कौन कह रहा है कि म्यार गिरा दो, दुश्मन हार मान ले तो तलवार गिरा दो, क्या घुट घुट के जीना यारो 5 साल तलक। ये दिल्ली की सरकार है, ना मर तो सरकार गिरा दो। ये दिल्ली की सरकार है, ना मर तो सरकार गिरा दो। शुक्रिया, अल्लाह। सबसे पहले मैं अबू आसिम आज़मी साहब का शुक्रगुजार हूँ और हैदर पटेल जो हमारे यहाँ के ज़िला अध्यक्ष हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर जो सलीम पटेल है इनको उत्तर का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया गया। इस ज़िम्मन में हम यहाँ पर आए थे। हाँ, और आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह सलीम पटेल से ये तवक्को रखेंगे कि और भी वो अच्छा काम करेंगे यहाँ पर। और क्या पटेल, आप इच्छुक उम्मीदवार है या आपकी चर्चा चल रही है, आप उम्मीदवारी मांगने वाले हैं पार्टी से? मेरी तो इच्छा है, पर ये अबू आसिम आज़मी साहब और हमारे यहाँ के ज़िला अध्यक्ष हैदर पटेल साहब, इनके ऊपर डिपेंड है। अगर वो मुझे काबिल समझते हैं तो इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। लोग आपसे आज समाजवादी पार्टी में गाड़ेगांव रोड के हज़ारों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया। हमारे सलीम पटेल साहब को उत्तर का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष यहाँ पर हमने ज़िले का बनाया है। इस ज़िमन के अंदर यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी की छोटी एक नुक्कड़ सभा ऐसा हमने यहाँ पर ली है। इस ज़िमन में यहाँ पर लोग जमा हुए थे। क्या तैयारियां हैं विधानसभा को लेकर पार्टी की तरफ से अभी? समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने के लिए मजबूत है। अबू आसिम आज़मी साहब पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर समाजवादी पार्टी नांदेड़ ज़िले में भी अपनी ताकत के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगी। नगर में बोकस होल्डिंग को लेकर एक निवेदन दिया गया, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं पिछले इसमें भी कहा था कि अशोक चौहान साहब जब कांग्रेस में थे तो अशोक चौहान साहब ने कभी 25 सालों के अंदर मुसलमानों को लेकर कभी बात नहीं की, मुसलमानों के मसलों को लेकर कभी निवेदन नहीं दिया। लेकिन आज अशोक चौहान साहब को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज उनको निवेदन देने का टाइम आ गया। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज जो बीजेपी के लोग हैं वो बौखला गए हैं और उन्होंने ही किया है, अशोक चौहान साहब का ही किया है वो पहले का, जो आज वो बोल रहे हैं कि बोकस वोटिंग हो रही है। 25 सालों से जो बोकस वोटिंग हो रही थी, अशोक चौहान साहब को क्या नज़र नहीं आई क्या? फिर आज ऐसी नौबत क्या आ गई निवेदन देने की? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग हो या अशोक चौहान साहब हो, आज बौखला गए हैं। जैसा कि कहते हैं अपन, वो शानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा हाल आज बीजेपी के लोगों का हो गया है। तो आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला जनता होशियार है, उनका जवाब देगी। अभी ये कहा कि अबू आसिम महाराष्ट्र में एक ऐसे लीडर है जो तमाम लोगों के लिए बढ़ चढ़ के आते हैं,
कुछ पार्टी को टारगेट भी करे, औरंगाबाद का भी हवाला दिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, नौजवान लोग यहाँ पर, नौजवान तबका बहुत समाजवादी पार्टी से यहाँ पर आज जुड़ा है, इसलिए मुझे खुशी हुई है कि भाई नौजवान जो लोग होते हैं, कुछ जज्बात में कुछ काम हो जाता है, और निर्दोष लोगों को भी जो पुलिस प्रशासन हमारे तकलीफ़ देता है, तो अगर निर्दोष वो लोग हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल समाजवादी पार्टी अबू आसिम आज़मी साहब हम मिलकर उनकी पैरवी करेंगे और निर्दोषों के ऊपर हम अन्याय अत्याचार होने नहीं देंगे। एमआईएम के ऊपर एक आरोप है कि एमआईएम, ऐसा एक परसेप्शन है समाज में कि एमआईएम सिर्फ जो है इलेक्शन की पार्टी है, इस पर आपकी क्या ख्याल है? देखिए, आप नांदेड़ ज़िले की, मैं नांदेड़ ज़िले का अध्यक्ष हूँ तो नांदेड़ ज़िले की बात करूँगा। पिछले 5 सालों से देखिए नांदेड़ ज़िले के अंदर एमआईएम ने क्या काम किया, अगर कुछ किया है तो वो जनता के दरमियान में आके बताए। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर फेसबुक और व्हाट्सएप की राजनीति हो रही है, समाज के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए समाज उनसे नाराज़ है। आज समाजवादी पार्टी से समाज जुड़ने की वजह ये है कि समाजवादी पार्टी रोड पर ठहर कर काम करने वाली पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है।